डिमांड करना, पूजन करना। और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था। केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इंदुमती के संकल्प का फल था, इतना। कोई सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, दत्त नाम लेना, कोई साधारण है? आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति भगवान स्वीकार करता है। केवल मृत्यु लोक में बैठकर भगवान का नाम लेना और उस तक पहुंचना। आजकल के नवयुवक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। नवयुवक लड़कों को जान दो, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मीडिया में भी कि ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि लगता है अपने को कि क्या प्रश्न करा है। अभी यहाँ कथा थी धूलिया में, तो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का नाम लो। क्या भगवान को मालूम पड़ता है किसने नाम लिया? क्या उसको प्राप्त होता है? हमने धूलिया की कथा में एक बात कही थी कि आपके यहां केले का पेड़ लगा है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है? केले के पेड़ को पानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक एक पत्ती को पकड़कर पानी दोगे क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़ में। तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखिरी सिरे तक वो पानी पहुंच गया और पत्ती गीली हो गई। एक एक फल में वो पानी पहुंच गया, उसके तने में पानी पहुंच गया, केले की एक एक पत्ती में पानी पहुंच गया, उसकी जड़ में पानी दिया और वो ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम नीचे देवादिदेव महादेव को इस मृत्यु लोक में जल चढ़ाते हैं तो वो 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाता है। एक एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे। जो कहते हैं राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, दत्त अलग है, देवी अलग है, देवता अलग हैं, उनमें भेद हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो वो जल एक केवल देवादिदेव महादेव को नहीं मिलता, वो जल सारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। माता पार्वती उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। स्वयं गणेश कार्तिकेय वहीं विराजमान है। अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है। जया विषहरा सामरीवारी दौतरी देव शंकर भगवान की 5 लड़कियां भी वहीं पर विराजमान हैं। और जहां से जल बहकर उत्तर की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हमने जल केवल महादेव को दिया पर पहुंचा सबको। में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ। सभी हो? धर लो, वापिस धरो, वापिस धरो। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा फर्ज है हम उसके दरवाजे तक जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।